बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कुफार मक्का की कैद में। नाज़रीन, आज हम आपको अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह कैदखाने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुफार को इस्लाम की दावत दी। अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मक्का में मुसलमान हो गया था, कुरैश ने उसे कैद कर रखा था। सुलह हुदैबिया के मौका पर वो मौका पाकर जंजीरों समेत ही भागकर लश्कर इस्लामी में पहुंच गया। सुहेल, जो कि कुरैश का वकील था, उसने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मायदे के मुताबिक अबू जंदल को हमारे हवाले किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहदनामा मुकम्मल ना हो जाए, इसकी शराइत पर अमल नहीं हो सकता। सुहेल बिगड़ गया। उसने कहा, तब हम सुलह ही नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जंदल को कुरैश के सबूत कर दिया जाए। कुरैश ने मुसलमानों के कैंप में इसकी मशकें बांधी, पाँव में जंजीरें डाली और अपने साथ ले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त इस कदर फरमा दिया था कि अबू जंदल, खुदा तेरी कुशाइश के लिए कोई सबील जरूर निकाल देगा। अबू जंदल की जिल्लत और कुरैश का जुल्म देखकर मुसलमानों के अंदर जोश और तैश तो पैदा हुआ, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर जब्त कर गए। अबू जंदल ने जिंदान मक्का में पहुंचकर दीन हक की तबलीग शुरू कर दी। जो कोई इसकी निगरानी पर मामूर होता, वो उसे तौहीद की खूबियां सुनाता, अल्लाह की अज़मत और जलाल बयान करके ईमान की हिदायत करता। खुदा की कुदरत के अबू जंदल अपने सच्चे इरादे और सही में कामयाब हो जाता और वो शख्स मुसलमान होता। कुरैश एक दूसरे ईमान लाने वाले को भी कैद कर देते। अब ये दोनों मिलकर तबलीग का काम इसी कैदखाना में करते। अलर्ज इसी तरह एक अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कैद होकर मक्का पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि एक साल के अंदर तकरीबन 300 अशखास ईमान ले आए। सुबहान अल्लाह, ये थे अबू जंदल जिन्होंने कैदखाने में रहकर भी दीन इस्लाम की तबलीग की और कुफार को मुसलमान किया। अल्लाह ताला उनको भी ऐसी तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।